गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंपनी लॉ का लेक्चर नंबर 5 कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी आपके 4 लेक्चर्स को कवर कर लिया है, जिसमें कंपनी के टाइप्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कंपनी जो है क्या होता है, बेसिकली ये सब जान लिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो जैसे हमने रहा था कि कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्जन होता है वो देख लिया है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका कि जो है फॉर्मेशन कैसे होता है कंपनी का, मतलब किसी के दिमाग में ख्याल आया कि हमें कंपनी स्टेब्लिश करना है और कंपनी के बन जाने तक जो है कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, कौन कौन से फॉर्म से होकर गुजरना पड़ता है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, कैसे अप्रूव होता है, सारा कुछ जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले जो है कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या है। कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि जो है ह्यूमंस के द्वारा बेसिकली बनाया जाता है। अब आर्टिफिशियल क्यों कहा गया? क्योंकि ये ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रमोटर होता है ये एक इंसान है जिसे प्रमोटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो कंपनी को जो फॉर्म करता है वो शुरुआत का बंदा, फर्स्ट पर्सन, वो क्या कहलाता है? आपका प्रमोटर कहलाता है। जो कंपनी को जो है प्रमोट करता है एक कंपनी बनने तक, जो है वो कंपनी का साथ देता है। तो ये प्रमोटर के दिमाग में ख्याल है कि हमें कंपनी को जो है स्टेब्लिश करना है, तो वो क्या करता है? आरओसी के पास जाता है। अब आरओसी कौन है? आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हर एक स्टेट में अलग अलग आरओसीज होते हैं। ये क्या करते हैं? कंपनी के जो जितने भी जो है इलीगल या फिर लीगल इश्यूज रहते हैं सब पर ये काम करते हैं। बेसिकली कंपनी के समझ लीजिए कि ये एक कंपनी का स्कूल है जहाँ कंपनियाँ आती हैं, वो जो है रजिस्ट्रार होती हैं एंड अब उनको अप्रूवल मिलता है। तो जब आरओसी के पास एक बंदा गया, बोला कि हमें जो है कंपनी को इस्टेब्लिश करना है, तो जो है आरओसी क्या करती है? कहती है ऐसे नहीं होगा, हम मेरे कहने से नहीं होगा, आप जाइए एक फॉर्म ले आइए, जिस फॉर्म का क्या नाम है? INC 32 नाम का एक फॉर्म होता है स्पाइस का, जो है इसको लाने को बोलती है एंड कुछ जो है डॉक्यूमेंट को, ये डॉक्यूमेंट हम आगे जो है पढ़ने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो जो है ये चीज़ें जो है आरओसी डिमांड करती है कि कुछ जो आपका INC फॉर्म है, इसको 32 है, इसको सबमिट कर लाओ, मतलब इसको भर लाओ एंड कुछ डॉक्यूमेंट है इनको जो है इनको भी जो है साथ में लाना। उसके बाद क्या होता है कि अगर जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं, उनमें कोई जो है डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, देन जो है आरओसी इन्हें अप्रूवल दे देती है कि आप कंपनी अब बना सकते हैं, हमारी तरफ से डॉक्यूमेंट जो है क्लियर है। फिर कुछ दिन बाद जो है इन्हें जो है एक फॉर्म मिलता है जिसमें बाकायदा लिखा होता है कि आप कंपनी अब इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देन इसके बाद जो है कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब आइए देखते हैं ये जो है डॉक्यूमेंट जो होता है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और लगने होते हैं INC के साथ, जब जो है आरओसी जिसकी डिमांड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो INC 32 स्पाइस फॉर्म के साथ जो है सबसे पहला डिमांड क्या होता है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं आपके? MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आपका AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों जो है चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये हम कल की वीडियो में AOA एंड MOA क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है कि AOA क्या होता है, MOA हर साल पूछा जाता है, दोनों में से एक कोई। तो जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो रहता है कंपनी के, इस पर इसके साथ इनको भी लाना है और उसके साथ साइन आपको लाना है जितने भी आपके सब्सक्राइबर रहते हैं। सब्सक्राइबर मीन्स जो आपके शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनके पास आपकी कंपनी के स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स नहीं शेयर्स हैं, तो वो क्या होते हैं? आपके शेयर होल्डर्स कहलाते हैं या फिर सब्सक्राइबर भी नहीं कह सकते हैं। तो उन सब्सक्राइबर के साइन एंड उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है डिक्लेरेशन बाई, ये डिक्लेयर होना चाहिए CA CS CMA एंड एडवोकेट के द्वारा दैट रिक्वायरमेंट, जो आपके रिक्वायरमेंट है एक्ट एंड रूल हैव बीन कंप्लीटेड विद, मतलब कि जो रूल्स हैं एंड जो आपका एक्ट है 2013, इसके अंतर्गत आपकी कंपनी सारा कुछ जो है इनको सेटिस्फाई कर रही है एंड वो किसके द्वारा जो है डिफाइन होना चाहिए, या तो CA या तो CS या तो CMA या फिर किसी एडवोकेट के द्वारा। तो जो है आप उस फॉर्म पर इसको लेके जाएंगे कि हमें हमारा एक्ट के थ्रू या फिर जो है हम हमारे जितने भी रूल्स हैं हम सबको फॉलो कर रहे हैं एंड ये जो है लिखा होना चाहिए किसके द्वारा? इन चारों के द्वारा, CA CS CMA एंड एडवोकेट के द्वारा। ये दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है डॉक्यूमेंट में कि डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन दैट ही इज़ नॉट कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस। मतलब इसका क्या पर है कि जो है डायरेक्टर जो है कंपनी के डायरेक्टर्स रहते हैं, इनका जो है किसी भी जो है
क्राइम को लेकर कोई भी ऑफेंस नहीं है, कोई भी जो है लीगल इश्यूज़ में ये नहीं फंसे, इलीगल इश्यूज़ में ये नहीं फंसे हुए हैं। इनका जो है आपको क्लियरेशन देना होगा, क्लियर करना होगा कि वो जो है किसी भी जो उनके डायरेक्टर्स हैं वो किसी भी केस में नहीं फंसे हुए हैं। ये आपका क्या था, थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या है, एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज स्टेब्लिश। मतलब आपको एड्रेस देना होगा किसी भी जो है जगह का, जहाँ पर जो है आरओसी जब कोई भी जो है फॉर्म आपको भेजना हो, कोई भी नोटिफिकेशन देना हो, कोई भी आपको जो है नोटिफाई करना हो किसी चीज़ से, तो उसके लिए एक एड्रेस होना चाहिए कि वो एड्रेस पर उसको डिलीवर कर पाए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ये आपका फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका कि पार्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब जो पार्टिकुलर्स रहते हैं, जो आपके सब्सक्राइबर रहते हैं, ऑफ एवरी सब्सक्राइबर का पार्टिकुलर जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ जो उनके प्रूफ एंड आइडेंटिटी को भी जो है सबमिट करना होता है कि हाँ हमारे पास इतने शेयर होल्डर्स हैं, उनके प्रूफ ये लो, एंड जो है और जितने भी सब्सक्राइबर रहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप जो है प्रूफ के साथ लेके जाएंगे। ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स पॉइंट है कंसेंट बाय डायरेक्टर्स टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। मतलब आपके सामने एक जो डायरेक्टर रहेंगे ये लिख कर देंगे कि हाँ हम इस कंपनी में जो है अपनी सहमति के साथ डायरेक्टर बने हुए हैं, उनका कंसर्न देना होता है आपको। बेसिकली आप किसी को भी डायरेक्टर्स नहीं बना सकते हैं, इसलिए कह रहा है कि आपको डायरेक्टर्स का कंसर्न लेना होगा कि हाँ डायरेक्टर लिख के देंगे कि हाँ हम इस कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनकी सहमति के हिसाब से। तो इस तरीके से जो है कंपनी फॉर्म होती है कि आपके सामने जो है कोई इंसान रहेगा जिसे प्रमोटर के नाम से जाना जाता है। देन जो है ये प्रमोटर जो है इसको कंपनी स्टेब्लिश करना है तो ये आरओसी के पास जाता है। अब आरओसी कहता है कि हमें जो है INC 32 फॉर्म, स्पाइस फॉर्म जो है इसके साथ जो डॉक्यूमेंट हमने गिनाए आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट इनको जो है लेकर आना होगा। उसके बाद अगर कंपनी वो जो है आरओसी इसको अप्रूव कर देती है कि हाँ इसमें कोई जो है डिफॉल्ट नहीं है, देन आप कंपनी को स्टेब्लिश कर सकते हैं। अप्रूवल आपको मिल जाता है। अप्रूवल के बाद जो है एक आपको डॉक्यूमेंट देती है जिसमें आपका जो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब कंपनी का रजिस्टर फॉर्म होता है, INC फॉर्म होता है, INC फॉर्म इसे कहते हैं। ये आपको मिल जाता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, देन आप जो है कंपनी को स्टेब्लिश कर सकते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस होता है कंपनी को स्टेब्लिश करने का। आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में पता चला होगा कि कैसे फॉर्म होती है कंपनियां। एग्जाम में पूछता है कि बताओ डिफाइन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, एंड आप जो है फिगर के थ्रू या फिर इसके थ्रू ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अब कल की वीडियो में जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसके बाद कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों आपके मेजर टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।